सभी को आज हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को हम बता दें, इससे जस्ट पहले हम लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किए हुए थे, तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज कंसिस्टेंट क्या होता है बच्चों, देखिएगा, अगर किसी भी जो इक्वेशन है उसके अगर मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो ना आए, आगे लिखा हुआ है देखिएगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स ए है मान लेते हैं, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो ना आए तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, क्योंकि तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। आपको पता होगा ये कंडीशन थी इनवर्स की। और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन तब होता है बच्चे जब डिटरमिनेंट ए का वैल्यू जीरो आ जाए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है, सिंपली आप याद करिएगा, अगर डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, अगर डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। सिंपल है ना, जीरो नहीं आएगा तो कंसिस्टेंट, जीरो आएगा तो इनकंसिस्टेंट। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, जरा इस पे बात करते हैं बच्चों। आप स्क्रीन पे देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है हमने एनसीईआरटी का, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। तो क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 तक आपके एनसीईआरटी के। तो इसी में आपने चेक करना है कंसिस्टेंसी को बच्चों, कंसिस्टेंसी को चेक करना है। तो ये इक्वेशन है, सबसे पहले आप देखिएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 2 है आपके पास पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। और आपसे पूछा गया है, जरा बताइए इनमें कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सिंपली सबसे पहले देखिएगा, इन इक्वेशनों की आपने फॉर्म करनी है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है। देखिए मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखना है आपको हम बता दें। दो बच्चों देखिए, इसमें जो कोफिशिएंट है ना, इनसे एक मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। यहाँ पे x के पीछे कोफिशिएंट कौन है बच्चों, 1 है, फिर है 2, फिर है यहाँ पे 2, फिर है 3। सिंपली फिर हम रिपीट कर रहे हैं, जो x और y के कोफिशिएंट है उससे एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है, और जो वेरिएबल है x और y उसको अगले मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे खड़े में लिखना है, x और y, और राइट वाले एलिमेंट वही रहेंगे, तो उसको आप लिख लें 2, 2 करके। तो किसी भी इक्वेशन की मैट्रिक्स फॉर्म ऐसी होती है। इसमें सिंपली क्या करना है, जो कोफिशिएंट है उनसे एक मैट्रिक्स बना लेना है। तो यही मैट्रिक्स वो है जिसको हम ए बोलने वाले हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास कहीं ना कहीं पे है ये। तो इसका जरा डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू आप लोगों के पास आ जाएगा, डिटरमिनेंट जरा लिखिएगा 1, 2, 2, 3। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे, 3 -4 तो आएगा -1। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू हमारे पास आ गया -1। तो आप क्लियरली देखिएगा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो तो नहीं आई ना, कुछ ना कुछ आई है। तो यहां पे अब आप लिखेंगे, सिंस डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं आया तो देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो आपसे इतना ही पूछा गया था कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन दिखाएगी या इनकंसिस्टेंट। तो सिंपली अभी हमने डेफिनेशन लिखाई थी, अगर डिटरमिनेंट ए का वैल्यू जीरो के अलावा कुछ और आता है, मतलब जीरो नहीं आता है, कहाँ आया, जीरो नहीं आया ना, कुछ और आ गया, तो उसी को बोलते हैं बच्चों कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ये पहला क्वेश्चन था। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को समझाते हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो बच्चों इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, इसको सेकंड। तो इसका सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इस इक्वेशनों का मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखिएगा, मैट्रिक्स फॉर्म के लिए अभी आपको मैंने बताया था, जो कोफिशिएंट है इनसे मैट्रिक्स बना लेना है, 2, -1, 1 और 1। वेरिएबल को खड़े में लिखना है बच्चों, x और y, और राइट में जो कोफिशिएंट है उनको लिख लेना है 5 और 4। तो ये हो गई इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसमें इस वाली क्वांटिटी को बोलते हैं मैट्रिक्स ए। अब इस मैट्रिक्स ए का जरा डिटरमिनेंट निकालिए, इसी से पता चलेगा कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन दिखा रही है या इनकंसिस्टेंट। तो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करते हैं। इसका डिटरमिनेंट फॉर्म करिएगा, 2 -1, 1, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2, -, +1। सो बच्चों ये आ गया 3। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आप देखिएगा कितना आ गया, 3, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। सो इट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, क्योंकि आंसर जीरो नहीं आया ना डिटरमिनेंट ए का वैल्यू। तो जब डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं आता है तो सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट बोलते हैं। सिंपली इसको आप नोट करिएगा। तो अभी देखिए, अभी दोनों क्वेश्चन कंसिस्टेंट वाले में हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, इसका मैट्रिक्स फॉर्म करिए 1, 3, 2, 6, और जो x और y है उनको ऐसे लिखिएगा, x एंड y, और राइट पे जो कोफिशिएंट है उनको भी लिखिएगा 5 और
8। तो यही होता है मैट्रिक्स ए। तो इससे बनाइए आप डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिएगा, इसी मैट्रिक्स को बोलते हैं, ठीक है, ए मैट्रिक्स 1 3 2 6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 6 1 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, 6 एंड 6 0 इज देयर, 6 माइनस 6 0। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंस डिटरमिनेंट ए का वैल्यू इस टाइम पे बच्चों 0 आ गया है। अगर 0 आया तो देयरफॉर इट इज, यहाँ पे बोलेंगे आप इनकंसिस्टेंट। तो सिंपल है, अगर डिटरमिनेंट ए 0 नहीं आएगा तो कंसिस्टेंट, अगर 0 आएगा तो इनकंसिस्टेंट। मतलब इनकंसिस्टेंट का मतलब होगा कि इन इक्वेशनों को आप सॉल्यूशन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट ए अगर 0 आ गया तो आप ए इनवर्स निकाल पाएंगे, अगर ए इनवर्स नहीं निकलेगा तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा, है ना। तो इसको आप नोट करिएगा बच्चों, कैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाले क्वेश्चन को किया जाता है। तो आप 3/3 के मैट्रिक्स को लेते हैं बच्चों, ये वाला आप करोगे। तो चलिए पहले 3 इक्वेशन ये हैं, इसमें आप डाउट मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये देखिएगा, ये पहली इक्वेशन है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो बच्चों पहले इनको अच्छे से लिखते हैं, देखिएगा। पहला इक्वेशन आपके पास है 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, नेम्ड एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरे इक्वेशन में देखिएगा x वाला टर्म यहाँ पे है नहीं बच्चों, y और z तो है। अब ये तो हमें पता है x आ ही रहा है, तो सेकेंड इक्वेशन में x की कमी 0x से पूरी कर देते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 2y और यहाँ है माइनस z इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। और थर्ड में देखिए x वाला तो अवेलेबल है 3x, y वाला है -5y और z वाली क्वांटिटी नहीं है, तो लिख देते हैं 0z इक्वल टू 3। तो ये आपकी इक्वेशन को आपने प्रॉपरली लिख लिया है पहले, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पे जो वेरिएबल नहीं था वहां पे 0 लगा दिया है। जैसे यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में x वाला नहीं था तो 0x लिख लिया है, क्योंकि एक्चुअल में x y z तीनों है ना, तो तीनों को रिप्रेजेंट करना है आपने। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, देखिएगा बच्चों। मैट्रिक्स फॉर्म जब इन इक्वेशनों का आप लिखोगे तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, कोएफिशिएंट को सिलेक्ट करिएगा, 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। और जो वेरिएबल है बच्चों उसको अगले बॉक्स में लिखिएगा x y z, और जो राइट में है उनको ही लिख दिया। सिंपल है मैट्रिक्स फॉर्म बनाना, आपको बताए हैं। 3/3 में भी कोई बड़ा इशू नहीं है, कोएफिशिएंट को लेना है और वेरिएबल 3 है तो उनको अलग बॉक्स में लिखना है या अलग मैट्रिक्स में लिखना है। तो बच्चे यही है मैट्रिक्स ए। जरा इसका डिटरमिनेंट बनाइएगा आप लोग बड़े आराम से। तो डिटरमिनेंट ए जब आप लोग बनाएंगे तो इसका वैल्यू जरा रखिए, 3 -1 -2 0 2 -1, थर्ड पे है 3 -5 0। दिख पा रहा होगा आपको, इतना लिखिएगा। चलिए अब डिटरमिनेंट 3/3 ओपन करना आता है हम सभी लोग को। तो चलिए बच्चों इसको ओपन करते हैं फर्स्ट कॉलम से। 3 इंटू जब ये और ये बंद होगा तो 0 -5 इज देयर, फिर -0 इंटू समथिंग 0 ही होना है, फिर +3 इंटू 3 वाले में ये रो और ये कॉलम बंद होगा तो 1 + 4 वैल्यू आएगा बच्चों यहाँ पे। तो हो जाएगा 3 इंटू -5 -15, और ये वाला 0 हो गया बच्चों, +4 + 1 5 5 3 = 15, -15 + 15 कैंसिल आउट, सो वी हैव 0 इज देयर। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू बच्चों देखो कितना आ गया, 0। तो देयरफॉर इट इज, क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो सिंपली आपसे इन क्वेश्चन में पूछा गया था कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर डिटरमिनेंट ए 0 आता है तो इनकंसिस्टेंट, नहीं आता है तो कंसिस्टेंट। और इस वाले केस में इनकंसिस्टेंट वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन में निकाल पाएंगे आप इक्वेशनों का। क्यों, अभी लॉजिक बताए थे हम पिछले टॉपिक में, जस्ट पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि डिटरमिनेंट ए 0 तो इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बच्चे आज हमने टॉपिक डिस्कस किया था कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट ऑफ द इक्वेशंस, कैसे बताया जाता है। बड़ा सिंपल सा रूल था, आप शुरू से वीडियो दोबारा देखिएगा अगर आपको समझ नहीं आई। तो आपसे अब मिलते हैं हम अगली वीडियो लेक्चर में।